जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज भारत फोर्ज बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मशीनरी, रेलवे आदि के कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिजनेस मॉडल उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वो एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। अप ट्रेंड मतलब कि अप ट्रेंड में चल रहा है, तो कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए, और उनके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। डिटेल से उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अदानी विल्मर है। अदानी विल्मर जो ब्रेकआउट के नज़दीक है, इसमें 2-3 दिन से अच्छा एक मूवमेंट आ रहा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ब्रेकआउट हो सकता है। और 14 साल के बाद में बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है जो अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इन स्टॉक में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये इसका भारत फोर्ज का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखिए इसमें एक अप ट्रेंड का, ये कोविड की टाइम की बात है, 2020 के बाद में इसमें एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में आप इस तरह से देख सकते हो कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, एकदम अच्छा मूवमेंट आ रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो थोड़ा एक इसमें सेलिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, जिसको आप कह सकते हो बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न, लेकिन अप ट्रेंड का स्टॉक ही है। कहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से रिवर्स हो सकता है, एक वीकली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न भी बना है, ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस लगभग कितना है, प्राइस 1000 के लगभग आता है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कहीं भी किस लेवल नहीं आता है तो कौन सी इंपॉर्टेंट है, हम ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करेंगे जहाँ पर अपने को एक्युमुलेट करने का एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों चलते हैं इसमें। पहले अपने अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड अपन इसमें डाउन ट्रेंड है नहीं, पहले का डाउन ट्रेंड था। देखो डाउन ट्रेंड इस तरह से इसने ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न लेके इस तरह से ऊपर की तरफ चला गया। अब देखिए इसमें मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, क्योंकि चार्ट थोड़ा सी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए मंथली टाइम फ्रेम करने से क्या थोड़ा सी आपको और हेल्प मिलेगी। ये मंथली टाइम फ्रेम एक ट्रेड लाइन है। कहीं भी ये देखो इस ट्रेड लाइन का मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट ले रहा है। 2 बार हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर किस तरह से करते हैं, 2 पॉइंटों को हमने मिला दिया यहाँ पर, और तीसरी यहाँ पर आके सपोर्ट मिला था, और यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अब ट्रेंड के स्टॉक में कोई ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेता है, ये देखिए हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर 2 डबल मतलब 2 तरह की हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और ऊपर की तरफ बाद में चला जाए। अब अगर बाइंग करना है मंथली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे देता है, तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। प्राइस लगभग कितना है, मतलब 1000 के लगभग आप देख सकते हो कि 1000 लगभग थोड़ा नीचे है, लेकिन अगर कहीं आता है तो उसका मैं एक तो रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहले एक यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस अब आएगा तो इससे नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम भी करेगा, और ये ट्रेड लाइन का जहाँ पर कोविड के बाद में इस ट्रेड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसी ट्रेड लाइन से यहाँ से सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पर भी देखो पूरी सेरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप की बनी है। वीकली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखो वही ट्रेड लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिला है, और अभी पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पर भी रिस्क ली जा सकती है, यहाँ पर भी। लेकिन ये एक तो ये लेवल है, या ये लेवल, ठीक है। ये लेवल कितना प्राइस है, लगभग मतलब के 1000 के लगभग ही है ये, ठीक है। 1000 के लगभग ये, तो इस लेवल पे सबसे बेस्ट तो वही रहेगा, ठीक है। ये ट्रेड लाइन के पास में ये सपोर्ट बना हुआ है, स्विंग लो कह सकते हैं। तो इस लेवल तक आता है तो यहाँ पर, या फिर इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो वहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसका दोस्तों इससे पहले अपन बाद में 200 मूविंग एवरेज भी देखते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम कर रही है। इससे पहले हम इसके बिजनेस मॉडल पर देखते हैं कि किस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। ये दोस्तों एक कल्याणी ग्रुप है, उसका बिजनेस मॉडल है। किस तरह का ये बिजनेस का मतलब कि कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक बार मैं इसको आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ। इसका देखो ये जो ऑटो सेक्टर की डिज़ाइन होती है गाड़ियों की, देखिए इसके में टायर दिखा रहे हैं, और फिर बाद में इसका नक्शा होता है, डिज़ाइन होती है, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग। और जो कंपोनेंट आते हैं देख आप, इसमें चेसिस आता है, इंजन आते हैं। इंजन कौन सी कंपनी का, आप गाड़ियाँ होती है तो उसका इंजन देखिए कौन सी कंपनी का है, चेसिस किस कंपनी के हैं, ट्रांसमिशन ड्राइव लाइन किस तरह के, किस कंपनी के, ट्रांसमिशन कंपोनेंट किस तरह के हैं, ड्राइव कंपोनेंट किस कंपनी के हैं। तो ये भारत फोर्ज की कंपनियों की
भारत फोर्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इसके। ऑटो सेक्टर, अब इसकी बात करते हैं हम पावर सेक्टर से रिलेटेड। पावर सेक्टर से रिलेटेड भी ये बिजनेस में इसके मतलब कंपोनेंट, ये देखो तार वायर आयर रहते हैं ना, ये जो पावर का होता है उसका भी थर्मल, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर एप्लीकेशन होते हैं, तो उनका आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। थर्मल में, हाइड्रो में, विंड में, इस तरह की जो मेन वाइंड घूमने वाली चक्की होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब इसमें देखिए बिजनेस मॉडल बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है इसका। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड, अब इस पर अपन पूरा डिटेल से देखेंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जो भी इसकी कंपोनेंट होते हैं और किस तरह के कंपोनेंट होते हैं, फिनिशिंग मशीन होता है, क्लेडिंग होता है, क्लोज डाई हैमर होता है, रिंग रोलिंग होता है, ओपन डाई है, इस तरह के प्रोडक्ट इसके ऑयल गैस में ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बाद में रेलवे के कंपोनेंट आते हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रेलवे के कौन से कंपोनेंट है इसका भी देखो बताएगा। इंजन कंपोनेंट होते हैं, टर्बोचार्ज होता है, ये देखो इस तरह के, ये इसका घुमाने वाला चार्जर। ये बात बोगी कंपोनेंट होती है, बोगी की जो कंपोनेंट होते हैं उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर रेलवे में लगे रहते हैं तो उनका भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर बाद में देखिए मरीन का देख सकते हो, मतलब इसका हर सेक्टर को इसने कवर कर रखा है। मरीन जो सबमरीन होते हैं इसमें देखिए इसके भी किस तरह के कंपोनेंट का, ये देखिए शाफ्ट, इंजन, रूडर, ये इस तरह के होते हैं। आप इसमें और मैं बाद में एरोस्पेस सेक्टर से रिलेटेड भी मतलब के कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एरोस्पेस में किस तरह का करते हैं ये इसमें दे रखा होगा। फैन ब्लेड, कंप्रेसर, टरबाइन, एरो स्ट्रक्चर है, और फिर बाद में लीडिंग गियर कंपोनेंट है। तो इस तरह के ये मतलब कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों। अब इसके मतलब सब सेक्टर को कवर कर रखा है। इसका मार्केट कैप की बात की जाए तो देखिए मार्केट कैप कितना है, 54,101 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 1162 है। हाई इसका गया 1330 और लो गया 744 का। स्टॉक भी है 65 है। आरओसी इसका 7% है, आरओई इसका 6%। ये तो लगभग बराबर होता है, थोड़ा बहुत इसमें 2-4 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। फेस वैल्यू इसकी 2 होती है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी ये पे करती है। तो ये इस तरह का है। फिर बाद में अपन बात कर लेते हैं भारत फोर्ज और दूसरी कंपनियां भी है। क्वार्टरली रिजल्ट इस तरह से अपट्रेंड का स्टॉक है तो नॉर्मली अपन देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आने चाहिए, ठीक है। सेल देखेंगे, सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। देखिए सेल कितनी है इसमें, जून का, सितंबर का और दिसंबर का। जून का कितना 38,77, बाद में सितंबर का 37,34 और दिसंबर का 38,66। ये इसके क्वार्टरली मतलब रिजल्ट आए, ये सेल हुई है इसकी। एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ 3282 है, बाद में 3153 है, बाद में 3169 है, ये इसका एक्सपेंडिचर है। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। बात करें तो नेट प्रॉफिट में बात दे दें कि कितना है 214 है, बाद में 215 है, बाद में 254 है। ये इस तरह से देखो इसमें कितना इंक्रीज हुआ है इसका। तो दिसंबर का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। अब थोड़े बहुत देखो ऊपर की तरफ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहती है। इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो 93 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। बाद में रिजर्व इसके पास में खजाने में कितना है पैसा 19 है, और बोरोइंग कर्जा देखो ज़्यादा नहीं है 75,054 है। कंपनी इतना डाइवर्सिफाई हुआ है तो इतना तो चल जाता है। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग 75 है, प्रमोटर के पास में होल्डिंग 45 है, एफआईज की होल्डिंग है 16 है, डीआईज की होल्डिंग 27 है, और गवर्नमेंट की होल्डिंग इतनी है 10% इसकी होल्डिंग पब्लिक है अपने जैसे लोगों की है, और 1,79,683 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब दोस्तों अगर बिजनेस मॉडल देखें तो बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई है, सब सेक्टर को इसने अपने देखा कि कवर कर रखा है। ऑटो सेक्टर को, पावर को, ऑयल गैस को, रेलवे को, मरीन को, एरोस्पेस को, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग भी है इसमें, ई मोबिलिटी भी है, तो कास्टिंग है, ये इस तरह के सारे सेक्टर को इसने कवर कर रखा है। अब वापस आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट का सबसे बड़े अब ट्रेंड का अब नहीं आता है तो देखो यहाँ पर भी इस तरह से तो एक सपोर्ट के पास में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन के ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बाई चांस मिल जाता है तो थोड़ी कोई किसी को समझ लो एक्यूमुलेट करना है तो थोड़ी क्वांटिटी में करो, फिर बाद में इस लेवल पे कीजिए 1000 पर, बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, देखिए कि यहाँ पर इस तरह का एक डबल टॉप पैटर्न बनाने, फिर बाद में देखो एम पैटर्न बन के ये जो नीचे की तरफ आया था वो एम पैटर्न के मतलब के पैटर्न था ये। आप इसको मैं वापस चार्ट में देखो ये एम पैटर्न था यहाँ पर, और एम पैटर्न कंप्लीट यहाँ पर हो गया था। तो थोड़ा बहुत इस तरह से पैटर्न बनते रहते हैं, वीकली मंथली, तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आ ही जाएगा। तो इस लेवल पे आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी या फिर ट्रेड लाइन है, वहाँ पर सही जगह एक्यूमुलेट करने की यही जगह है। और अप ट्रेंड में है तो ऊपर की तरफ जाता है कितना, अभी लगभग टारगेट आप देख सकते हो कि 2000 तक की भी डबल हो सकता है इसमें। अब इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम का देखिए, इसमें 15 के बाद 15 ये मतलब कि मान लीजिए 18 के लगभग मान लीजिए 18 के बाद में इसने
18 का 3 6 5 6 मतलब 6 साल के लगभग के बाद में इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद में देखिए किस तरह से ये एक अच्छी रैली दी है। अब देखो ब्रेकआउट का किस तरह से हुआ था, हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेकआउट का पुल बैक पैटर्न का अपने को वेट करना चाहिए। देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ रेजिस्टेंस मिला था, ये ब्रेकआउट हो गया था और ब्रेकआउट के बाद में जो रेजिस्टेंस था यहाँ पर वो सपोर्ट का काम किया और एग्जैक्ट बाइंग टीआरसीपी आपको यहाँ पर मिल गई थी। एक तो ये थी और दूसरा जो हमने डिस्कस किया था वो ट्रेड लाइन भी थी, ठीक है। तो ये ट्रेंगल पैटर्न बना था, इसको कह सकते हैं असेंडिंग ट्रेंगल पैटर्न बना था और ट्रेंगल पैटर्न के बाद में ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न आने के बाद में अच्छी रैली दी। तो कई छोटी जगह पर जिसमें मार्केट में थोड़ी अगर करेक्शन आती है किसी सिचुएशन से तो उस लेवल पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अप ट्रेंड का स्टॉक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसका फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा है, अलग अलग सेक्टर को सबको मतलब इसने कवर कर रखा है। अब 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं कि काम हमने जो डिस्कस किया लगभग उसी लेवल पे होगा 200 मूविंग एवरेज भी। टू 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए तो ये देखो 200, ये तो मंथली बड़ा टाइम फ्रेम आ गया, ये देखिए 200 ये एग्जैक्ट अभी यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इस लेवल पे पहले भी देखो सपोर्ट से थोड़ा नीचे आ गया, तो हो सकता है ये लेवल जो हमने देखिए ये लेवल हमने डिस्कस किया ना, ये लेवल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे लेवल पे आता है वो एग्जैक्ट ही सपोर्ट अपन ने जो डिस्कस किया वही लेवल है, इसमें 200 मूविंग एवरेज में ज़्यादा कोई है नहीं। और अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ये देखो एग्जैक्ट यहाँ पर 38% पर रिट्रेसमेंट पर आया था, तो 50% पर यहाँ पर आता है तो वो 1120 के लगभग ही लेवल बनेगा, उसी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। और दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी बिजनेस मॉडल के बारे में आप एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर करें, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और हर फ्राइडे सैटरडे संडे को मैं लाइव आता हूँ 8 से 10, उसमें स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक के करते हैं, बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो। और संडे को जो क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह के होते हैं, बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, जिनको बिल्कुल नहीं पता वो जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।